पल्मोनरी हाइपरटेंशन पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड प्रेशर को बढ़ जाने को कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक राइट साइड में है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, हार्ट के राइट साइड से जो डील होता है, और एक लेफ्ट साइड का जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेके ब्लड आता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है, और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हम इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। वैसे ही जो राइट साइड का सर्कुलेशन है, हार्ट के राइट साइड का सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से ऑक्सीजन निकाली जा चुकी है, उसमें दोबारा ऑक्सीजन भरने के लिए फेफड़े के थ्रू गुजरता है, फेफड़े के से ऑक्सीजन इसमें भरी जाती है। और जब इस सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ता है, जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है, तब इसको पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, अगर वेन का भी साथ में है तो इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो जैसे हमारे ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन जब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या हाइपरटेंशन कहते हैं। वैसे ही जब पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी भी उम्र के लोग को बीमारी हो सकती है, इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है। बच्चों को अगर जन्म से कोई दिल में छेद है तो उनको हो सकता है, कोई और बुजुर्गों को कोई और बीमारी है, सीओपीडी, अस्थमा है, तो उनको हो सकता है। तो इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, ये किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकती है। सामान्यतः पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी न किसी बीमारी के वजह से होता है। ऐसे लोगों में आपको उस बीमारी का लक्षण तो मिलेगा ही, साथ में ऐसा मरीज चलने फिरने में उसको परेशानी होगी, थोड़ा दूर चलने पे सांस फूल जाएगी, घबराहट होगी, धड़कन बढ़ी रहेगी, ये सब लक्षण मिल सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो मुख्य कारण हैं उसमें फेफड़े की बीमारियां हैं। फेफड़े की बीमारियों में जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ हैं, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, या फिर डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, जैसे आईएलडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इन वजह से आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। दिल की बीमारियां हैं जैसे जिनमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है, इन बीमारियों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी हैं जो बच्चे जन्म से कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से पैदा होते हैं, उनमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के बन जाने की वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसको CTEPH कहते हैं, क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और कुछ लोग मरीजों में बिना किसी कारण के भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, जो इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, पैरासाइट्स के इन्फेक्शन की वजह से जैसे सिस्टोसोमियासिस है, HIV है, इन सब में भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन सामान्यतः किसी न किसी बीमारी के साथ जुड़ा हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक फेलियर का कोई दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी में चाहे वो सिस्टोलिक फेलियर हो या डायस्टोलिक फेलियर हो, ऐसे पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो दिल की बीमारी है अगर आपको किसी भी तरह की, तो आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन से प्रभावित हो सकते हैं। फेफड़े की बीमारी की वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। फेफड़े की बीमारी में अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, COPD, अस्थमा, ब्रोंकेक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, या फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, कोई भी तरह की ILD है, हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, सर्कोइडोसिस है, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स हो रहे हैं, शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के बन रहे हैं, ये जाके फेफड़े में फंस जाते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कर सकते हैं। जो लोग पेट में पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, सिस्टोसोमेसिस का इन्फेक्शन है, ऐसे मरीजों में भी पोर्टल के साथ साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी मिल सकता है। जो क्रोनिक बीमारियां, इम्यून डिफिशिएंसीज बीमारियां जैसे HIV है, इनसे पीड़ित है, ऐसे मरीजों में भी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन अकेले भी हो सकता है और इन सारी बीमारियों के साथ भी हो सकता है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब फैमिली में भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से आपको मिले, ये भी पॉसिबल है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे हमारे पास
ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और हम अपना पता लगा लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। वैसे ही पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन को अगर हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक से नापना चाहते हैं बिना किसी तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, 2D इकोग्राफी कराते हैं। 2D इकोग्राफी से हार्ट के वेसल्स का प्रेशर नाप के हम अपना पल्मोनरी हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस बना सकते हैं। या फिर जो एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी के द्वारा डायरेक्ट कैथेटर हार्ट के वेसल्स में डाल के प्रेशर नाप के भी हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पल्मोनरी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। इन डायलेट पल्मोनरी वेसल्स को सीटी स्कैन की जांच के द्वारा एरोटा के साइज से कंपेयर करके भी हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को पहचान सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का उपचार में जो दवाइयाँ कारगर हैं वो बेसिकली उस टाइप के पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हैं जिसका कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक है या फिर फैमिली में रन कर रहा है, आपके पेरेंट्स से आपको मिला है। ऐसे मरीजों का तो दवाओं से उपचार किया जा सकता है, जिनके लिए बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स आते हैं या फिर एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं। जिन लोगों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी और बीमारी की वजह से है, तो ऐसे मरीजों में अगर उनकी प्राइमरी बीमारी जो उनकी मेन बीमारी है उसका इलाज किया जाता है तो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आराम हो जाता है। तो अगर आपको कार्डियक की बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है तो आपको कार्डियक का इलाज कराना है, या पल्मोनरी डिजीज की वजह से अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है तो आपको मेनली अपनी फेफड़े की बीमारी का इलाज कराना है। खून में थक्के बन रहे हैं तो उसका इलाज कराना है। मतलब जो आपकी मेन बीमारी है उसी के इलाज से पल्मोनरी हाइपरटेंशन का इलाज किया जाता है। सामान्यतः जब आपको सांस की बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप अपना 2D को करा लीजिए। कभी कभी कुछ लोगों के मन में बात आती है कि भाई हमें तो फेफड़े की बीमारी है, हम दिल की जांच क्यों कराएं। दिल की जांच बेसिकली हम इसलिए कराना चाहते हैं कि हमें समय से पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पता चल जाए और हम उस हिसाब से पल्मोनरी की बीमारी को ट्रीट करके हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने से रोक लें। या फिर अगर हमें कार्डियक बीमारी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हमें कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट टाइम से करा लेते हैं, हार्ट को डायलेट करा लेते हैं, वाल्व को डायलेट करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, तो हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रोक सकते हैं। एक बार पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाने के बाद इसको ठीक करना बहुत आसान नहीं होता। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक बार आपको अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया तो आपका अगला स्टेप ये है कि आपका हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो गया तो बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अपना समय से इलाज कराते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने से रोक देते हैं, तो आपका हार्ट नहीं खराब होगा और जान बच सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन दूसरी बीमारियों का परिणाम है। सो अगर आप अपनी प्राइमरी जो बीमारी है, जो आपकी मेन बीमारी है, अगर आप उसका इलाज कराते हैं, अगर आपको एलर्जी अस्थमा है, आप बचपन से आप उसका कंट्रोल रखते हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, तो आप बच सकते हैं। आपको सीओपीडी की बीमारी है, आपको धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में सीओपीडी की बीमारी हो गई है, तो अगर आप धूम्रपान छोड़ देंगे और सीओपीडी का इलाज कराएंगे तो आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगा और आप उसका इलाज भी करा सकते हैं। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कोई जन्मजात बीमारी है जिसमें कोई छेद है, उसका अगर आप समय से इलाज करा लेते हैं तो आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन से बच सकते हैं।